भी कर लेते हैं, नात खानी भी कर लेते हैं, बलवाहा के लोग अगर मर जाए तो ये कुरान खानी भी कर लेते हैं। करवाना आपको क्या है, ये फैसला करना, ठीक है। एकदम 110% बख्शिश की जमानत, लेकिन सुने थोड़ा सा अच्छे तरह से, सुन्नत रसूल पे ढलते हैं तब। शेर देखे मेरे दोस्तों, मेरे सरकार के फरमान के दाएं बाएं बरकतें रहती है मेहमान के दाएं बाएं। वाह, मेरे सरकार के फरमान के दाएं बाएं बरकतें रहती है मेहमान के दाएं बाएं। हरे जितने भी नात के शोरा है बरोज़े महशर, सब नजर आएंगे हस्सान के दाएं बाएं। जितने भी नात के शोरा है बरोज़े महशर, जितने भी नात, गजल के नहीं, जितने भी नात के शोरा है बरोज़े महशर, सब नजर आएंगे हस्सान के दाएं बाएं। लिखते रहते हैं सभी नेकी बदी, होश रहे दो फरिश्ते हैं हर इंसान के दाएं बाएं। वाह, दो फरिश्ते हैं हर इंसान के दाएं बाएं। मैं बड़े अदब के साथ अपने मुशफिक करम फरमा मुरब्बी अतालीक आली जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती शकील अहमद साहब कासमी दारुल उलूम इस्लामिया से गुजारिश कर रहा हूँ कि हज़रत तशरीफ लाए और अपनी ईमानी इरफानी हक़ानी तकरीर से खाबिदा कौम को बेदार करें। माइक पर जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती शकील साहब। इस पर कुछ डाल दो, ये सब ईटा उठा डाल दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अज्रु मिअति शहीद, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। है कमाल रुतबे मुस्तफ़ा बलगल उला बिकमालिही, है कमाल रुतबे मुस्तफ़ा बलगल उला बिकमालिही, ये असर है उनके जमाल का कशफत दुजा बिजमालिही। है कमाल रुतबे मुस्तफ़ा बलगल उला बिकमालिही, ये असर है उनके जमाल का कशफत दुजा बिजमालिही। किसी एक अदा की तो बात क्या, हसनत जमी व खिसालिही। किसी एक अदा की तो बात क्या, हसनत जमी व खिसालिही। वो खुदा का जिसने पता दिया, सल्लु अलैहि व आलिही। हज़रात गिरामी, मैं बड़ी दूर से थक करके आया हूँ, अभी थोड़ी देर पहले पहुंचा हूँ और फौरन स्टेज पर हाजिर अदालत कर दिया गया है। माशाअल्लाह देखा तो मजमा बिल्कुल मजबूती से जुड़ा हुआ है। अपनों के दरमियान खुशी का इजहार भी करना चाहिए और कोई शिकायत हो तो शिकायत का इजहार भी कर देना चाहिए और इसका बुरा नहीं मानना चाहिए। क्या माशाअल्लाह आप लोग बहुत अच्छा संजीदगी के माहौल में सुन रहे हैं, ये तो बड़ी खूबी की बात है। लेकिन एक कमी मैंने देखा, माफ कीजिएगा, नहीं माफ कीजिएगा तो मत कीजिए माफ, हम तो बोलवे करेंगे। क्या
अगर बुरा मानिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी सेहत ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। एक चीज जो मैंने कमी महसूस की कि जलसा इस्लाह के लिए हम कर रहे हैं, इस्लाहे मुआशरा के जलसे में सामाजिक बुराई पाई जाए तो हम उलमा के लिए भी डूब मरने का मकाम है क्या? लोग कहेंगे ना कि तुम उसी जलसे में लच्छेदार तकरीर झाड़ रहे थे, उसी जलसे में ये गलत काम हो रहा था। आप समझिए, एक काम कीजिएगा, आइंदा जो हो गया हो गया। माशाअल्लाह इस जलसे में खवातीन की तादाद अच्छी खासी है। मुकर्रिरीन से दरखास्त करूंगा कि उनके लिए भी कुछ बातें आनी चाहिए, लोग यूं नजरअंदाज कर देते हैं। एक दरखास्त आपसे, मैंने देखा जब मुझको ले जाया गया और लाया गया तो माशाअल्लाह वहां खवातीन की पूरी तादाद है, तो पर्दा का निजाम थोड़ा दरहम बरहम नजर आ रहा है। ये गलती हम लोगों से हुई है। ऐसा करें कि अगर उलमा का क़याम वही है और खवातीन का क़याम भी उधर ही है, तो फिर कम से कम चादर कपड़ा घेर करके पतला रास्ता बनाना पड़ेगा उलमा के जाने का। नहीं समझे? अब फिर खवातीन के क़याम गाह और खवातीन का रास्ता भी अलग रखिए, निकलने और जाने का रास्ता भी अलग, क़याम और प्रोजेक्टर का इंतजाम कर दीजिए। प्रोजेक्टर का, क्योंकि खवातीन भी चाहती हैं कि हम देख करके सुनेंगे। एक जगह पर्दा घेर दिया गया तो पर्दे के उस पर औरतों ने पर्दा नोच दिया। मर्दवा सब देख करके सुनेगा और हम मुर्जवानियां सुनेंगे, सब नोच दी इस पर्दा। होता है तो उन लोगों का भी शौक है कि हम भी देखेंगे, तो ठीक है भैया देख लो, प्रोजेक्टर पे देखो है। तो एक जगह तकरीर कर, पर्दे के अंदर खवातीन थी, पुलिस वालों को भी बुलाया गया, थानेदार लोगों को भी बुलाया गया। तकरीर के बाद थानेदार ने मुझसे पूछा कि मौलाना साहब ये पर्दा काहे घेर दिए आप लोग, पर्दा काहे घेर दिए? हमने कहा यही पर्दा का गर्दा उड़ाते उड़ाते तो आप लोगों को थाने में चैन नहीं मिल रहा है। यहाँ अगवा, वहाँ अगवा, यहाँ अपहरण, यहाँ रेप, यहाँ गैंग रेप, ये सब क्या चक्कर है? ये पर्दे का उल्लंघन करने ही की वजह से आप लोगों को चैन नसीब नहीं है। कभी 2 बजे रात में क्रिमिनल बलात्कारी को गिरफ्तार करने के लिए छापा मारते हैं, कभी 3 बजे भोर में आप डाले डाल दौड़ते हो, वो पत्ते पत्ते भागता है। ये पर्दे की बदनज़मी की वजह से ये सारी खराबियां पैदा हो। मेरे दोस्तों, 2 बातें मैं अर्ज करूंगा जल्दी जल्दी में, और दोनों वक्त का तकाजा है, सुलगता हुआ मसला है। एक सबसे बड़ा अलमिया यह है कि गांव के 10 आदमी किसी चौक चौराहे पे चाय की दुकान पे बैठ जाते हैं और किसी न किसी मौजू पे सेमिनार करते हैं। उसमें मीरे मजलिस भी होता है। चंद आदमी मिल करके एक वो आदमी जिसकी जो नहीं है उसकी ग़ीबत हो रही है, उन्हीं में से एक आदमी उठ के चला गया। जो लोग बैठ के बात कर रहे थे उन्हीं में से एक उठ के चला गया। तो अब जितने बचे हैं, ये जो अभी गया उसके बारे में शुरू हो जाएगा। ये देखिए ना कितना भांज रहा था, ये भी कम है क्या? देखिए अभी साथे में सब मिलके भांज रहा था, उसमें से एक उठ के गया तो अब कह रहे हैं कितना भांज रहा था, ये भी कम नहीं है। हाँ ठीक है कह रहे हैं, चलिए फिर एक चला गया तो ये भी गुरु घंटाल है, गुड़ का गाछ तो यही है। होता है कि नहीं होता? ये सिलसिला उस वक्त तक चलता रहता है जब मजलिस में तन्हा एक आदमी बच जाए। लेकिन आप कहेंगे कि एक आदमी अकेले में तो ग़ीबत करेगा नहीं ना, अब तन्हा एक आदमी भी ग़ीबत करता है। कैसे? कोई नहीं है, तन्हा हम अकेले हैं, हम ग़ीबत कर रहे हैं। कैसे? मोबाइल से ग़ीबत।
पहले गीबत के लिए कम से कम 2 आदमी का होना जरूरी था, लेकिन अब अकेले में भी गीबत कैसे? मोबाइल पर अगले को सुना रहे, वो हमको सुना रहे, ये उसकी तीसरे की बुराई हम बयान कर और वो बयान कर रहा। ये मोबाइल ने गीबत की रफ्तार को कई गुना बढ़ा दिया। न हुआ? मोबाइल से गीबत ज्यादा, मजलिस में गीबत कम हो रही है। पहले क्या था, औरत जमा हो जाए तो झगड़ा होता था, लेकिन अब कई बहन, एक बहन उस गांव में बियाही है, एक बहन उस गांव में, एक बहन उस गांव में, उसकी चची है, उसकी ममानी है, उसकी खाला, ये 4, 5, 10 गांव में सबके पास मोबाइल। उसने कोई बात उसको कह दी, उसने उसको, ये पूरा वायरल हो रहा है। ऑनलाइन गीबत हो रही है। नहीं जी, सारा काम ऑनलाइन ही है, तो अब गीबत भी ऑनलाइन। कभी कभी कॉल पे अभी बात कर लिया और ठीक से कटा नहीं, और जिससे बात किया उसी की बुराई शुरू कर दिया और उसने सुन लिया। अल्लाह, दूध का दूध, अभी जिससे बात कर रहे थे, अभी हम कॉल ठीक नहीं किए, कटा नहीं ठीक से, और उसी की बुराई हम इनको कहने लगे। ये देखिए ना, जिसका कॉल था ना, 1 नंबर कमीना इंसान है, इनको हम बोल दी और वो अगला सुन लिया कि खून रखते ही हमको कमीना बोला। ऐसे भी वाकयात पेश आ रहे हैं। तो औरत में झगड़ा पहले इकट्ठा होने पर होता था, लेकिन अब ऑनलाइन झगड़ा हो रहा है, ऑनलाइन गीबत हो रही है, ऑनलाइन चुगली हो रही है। मेरे भाइयों, अगर कोई नहीं मिला तो गांव का इमाम साहब तो है, गांव के इमामे साहब को जो है ना मुर्गा बना दिया और अच्छी तरह हजामत कर दिया। जी, आज अलमिया ये है कि आज के गए गुजरे दौर में लोग औरों की गीबत कम और अपने उलमा और अपने इमाम की गीबत ज्यादा कर रहे हैं। आखिर सवाल ये है कि आपको कैसा इमाम चाहिए? मदरसे का मुहतमिम और मुदर्रिस कैसा चाहिए? दूध का धुला हुआ कैसा चाहिए? बोलिए ना, फरिश्ता जैसा चाहिए? आप किस रेंज के हैं? आप जिस रेंज के हैं उसी रेंज का ना इमाम मिलेगा। जी, जब इमाम रसूलुल्लाह थे, मुख्तदी अबू बकर सिद्दीक थे, जब इमाम सिद्दीक अकबर थे, मुख्तदी फारूक आजम थे, जब इमाम फारूक आजम थे, मुख्तदी उस्मान गनी थे, जब इमाम उस्मान गनी थे, मुख्तदी अली थे, और आज मुख्तदी ऐसा तो इमाम ऐसा, जैसे को तैसा, जैसे को तैसा, मुख्तदी ऐसा जो तारीफ पी के झूम रहा है। अब मुहर्रम में कहता है पी के, ये काफिर क्या समझते हैं, जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। जी, 10वीं मुहर्रम को यहाँ तक पिए हुआ, बाप रे। अब तब बोली ना सुनिए, कहते ना बात लाता हमरे से, बात लाता हमरे बाप से, पिए हुआ है यहाँ तक। और तब कहता है मुसलमानों ने घबराओ, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी। रे मरदूद कहीं का, क्या कुरान बाकी है? पी के तो पगला बना हुआ। नवासे रसूल करबला के मैदान, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। क्या नवासे रसूल हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु करबला के मैदान में तारीफ किए थे जाके करबला के मैदान में? ये मेरे भाइयों, आज के सरियल मरियल दौर में जो आपको उलमा मिल रहे हैं, हम ही जैसा मिल रहा, मिला जुला के ठीक है। मान लीजिए कि शकील जैसा अगर मौली साहब मिल गया तो मिला जुला के ठीक है। क्या है? आपकी नई नस्लों को हमसे भी चौपट मिलेगा। सच्ची बात, नोट कीजिए।
हमारे आपकी औलाद को हमारे जैसा नहीं, हमसे बेकारे मिलेगा, उसकी औलाद को उससे भी बेकार। जैसे जैसे क़यामत के करीब होते जाएंगे वैसे वैसे हर चीज के मेयार में, क्वालिटी में कमी आती जाएगी। हम लोग क़यामत के करीब जी रहे हैं, तो इस दौर का इमाम कैसा चाहिए? मिला जुला के ठीक है, काम चलाइए। हमसे अच्छा इमाम चाहिए, हमसे अच्छा नहीं मिलेगा। हमसे अच्छा इमाम आपको नहीं मिलेगा, हमसे अच्छा इमाम आपसे अच्छे लोगों को मिलेगा। हमसे अच्छा इमाम आपसे अच्छे लोगों को मिलेगा। जब मैं किसी इमाम की बुराई सुनता हूं तो जी में आता है गरीबान थाम लूं। क्या बोलिए बोलिए। मजलिस को संजीदा बनाए रहिए, बिल्कुल पुरसुकून रहिए, छोड़िए ना, पीछे मत देखिए, इधर इधर। कोई मसला नहीं है भाई, इंतजामिया उधर गए हैं। हाँ, आप घबराइए मत। उधर एक बाइक गिर गई है, उसी को लोग देख रहे हैं। बिहार की सरकार नहीं गिरी, अभी वही है। हाँ, इधर देखिए, ये मुसलमान पता नहीं क्या हो गया जी। आज जितने निकम्मे लोग हैं वो उलमा और आइम्मा की बुराई करने बैठ जाते हैं। सूफ तो सूफ चलनियों हंसे जेके 72 छेद बोलते, सूफ तो सूफ चलनियों हंसे जेके 72 छेद। अरे जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हो, पीछे इस इमाम के अल्लाह अकबर, उसी की बुराई कर रहे हो। जिस थाली में खाते हो उसी में छेद कर रहे हो, कुछ भी शर्म उरम है कि नहीं? अल्लामा इब्ने असाकर दिमश्की रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, या अय्युहन्नास ला ताकुलू लुहूमल उलमा, ओ लोगो उलमा का गोश्त मत खाओ। उलमा का गोश्त खाते हैं ना? हम तो चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, देसी मुर्गा खाते हैं, कभी कभी नहीं, चिकन भी खाते हैं, मटन भी खाते हैं, लेकिन हम जैसे उलमा का गोश्त भी आपके हांडी में पकता है, खाते हैं। अगर खा के आए हैं तो लीजिए, खिलाल कर लीजिए, दांत में घुसा होगा, उलमा का गोश्त फंसा होगा दांत में, तो लीजिए खिलाल कर। लोगों, उलमा का गोश्त मत खाओ। गोश्त खाना समझते हैं? रीबत। लोगों, उलमा का गोश्त मत खाओ। क्यों? फ़इन्न लुहूमल उलमाइ मस्मूमतुन। क्यों? इसलिए कि उलमा का गोश्त बड़ा जहरीला होता है, बहुत जहरीला। जो खाया मरा, हलाक। इंतहाई पॉइजन है उलमा के गोश्त में। एक साहब आए फुलवारी शरीफ एफसीआई रोड पे कि हजरत आपकी तकरीर सुनने के लिए मैं फला कॉलोनी से आता हूँ। एक मस्जिद में मैं जुमा में तकरीर करता हूँ जी, मैं फला कॉलोनी से आता हूँ। अच्छा, तो कहे वहां क्यों नहीं पढ़ते? मेरे मोहल्ले का इमाम जो है ना एकदम बेलगोबना है। मेरे मोहल्ले का इमाम जो है एकदम खत्म है, बेलगोबना है, कुछ नहीं आता है बोलने। आप कितना अच्छा बोलते हैं। अरे बस मैंने गियर तब्दील किया, फौरन गियर चेंज किया, फौरन के ना, बड़े ऑपरेशन की जरूरत है, बड़े ऑपरेशन की जरूरत है, छोटे ऑपरेशन से नहीं काम चलेगा। मैं कहा साहब आप 5 वक्त नमाज पढ़ते? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। कौन इमाम के पीछे? तो वही बेलगोबना इमाम के पीछे, वही खत्म इमाम के पीछे। आपको शर्म नहीं आती? जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर। हालांकि ऑफिसर ग्रेड का आदमी था, ऑफिसर ग्रेड का आदमी था, बस उसको तो ऐसा सबक सिखाया, आपको जरा सा शर्म नहीं आती? जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। नियत क्या करते हैं नमाज के लिए? पीछे इस इमाम के अल्लाह अकबर। आज से नियत बदल दो, कहो मैं पीछे इस बेलगोबना के अल्लाह। ये मतलब पीछे रहना और है और पीछे पढ़ना और है। आज के मुक्तदी इमाम के पीछे रहते कम है, पीछे पढ़ते ज्यादा है।
तो नियत कीजिए कि मैं पीछे पड़ा इस इमाम के, अल्लाह हुआ। बिल्कुल बना। एक था ना इमाम साहब, मस्जिद के सदर साहब ने कहा इमाम साहब को, हजरत सुनिएगा, मस्जिद के सदर साहब ने, अगर यहाँ कोई मस्जिद के सदर सेक्रेटरी हो तो माफ कीजिएगा, मस्जिद के सदर साहब का बेटा जाने वाला था कनाडा। इमाम साहब को कहा कि इमाम साहब जरा दुआ कर दीजिएगा, तो मेडिकल वगैरह सब कुछ हो गया है, कल फ्लाइट है, दुआ कर दीजिएगा जरा, अल्लाह सलामती से पहुंचा दे। सुन रहे हैं आप लोग? जी हाँ बिल्कुल। कि सुनते सुनते सुन हो गए हैं। अभी दूसरा पेचकस अभी निकाले कहाँ? ये पहला पेचकस से थोड़े खुलेगा, ये बहुत टाइट है, जाम पड़ा हुआ, ये बिच्छा लगा हुआ, सलाई से खुलना पड़ेगा। सुनिए, तो सदर साहब ने कहा इमाम साहब को, इमाम साहब जरा दुआ कर दीजिएगा मेरे बेटा के लिए, अल्लाह सलामती से पहुंचा, अच्छा जॉब मिले। ठीक है इमाम साहब। सदर साहब, इमाम साहब थे मेरे तरह, लगे दुआ करने, या अल्लाह सदर साहब के बेटा को सलामती से कनाडा पहुंचा दे, आमीन। सब लोग आमीन कहें, सदर साहब और जोरदार अंदाज में कहें आमीन, क्योंकि उन्हीं का बेटा था। या अल्लाह सदर साहब के बेटा को अमन अमान अता फरमा, आमीन। या अल्लाह सदर साहब के बेटा के रिस्क में बरकत अता फरमा, आमीन। या अल्लाह सदर साहब के बेटा को अच्छा जॉब अता फरमा, आमीन। या अल्लाह, मगर सदर साहब के बेटा की तनख्वाह हमारे तरह हो जाए, इमाम साहब के बेटा की तनख्वाह हमारे तरह अता फरमा। बस सदर साहब बीचे में नियत है, इमाम साहब क्या कर रहे हैं? ये दुआ कर रहे हैं कि बददुआ कर रहे हैं? नहीं, दुआ कर रहा हूं, मेरी कितनी अच्छी तनख्वाह है, मेरी कितनी अच्छी तनख्वाह आपने तय किया है, माशाअल्लाह। मैं वो दुआ दे रहा हूँ जो अपने लिए पसंद करता हूँ। या अल्लाह, इमाम सदर साहब के बेटा की तनख्वाह मेरे तरह हो जाए। सदर साहब को मिर्ची लग गई, उछल पड़े, ये क्या कर रहे हैं? दुआ कर रहे हैं कि बददुआ कर रहे हैं? क्या नहीं, दुआ कर रहा हूँ। तो आपकी तनख्वाह तो 7,000 है, मेरे बेटा का 7,000 में कैसे काम चलेगा? कैसे? मेरा कैसे काम चल रहा है? मेरा कैसे चल रहा है? जैसे मेरा काम चल रहा है वैसे आपके बेटा का भी काम चलेगा। अगर आपके बेटा का काम नहीं चलेगा तो फिर मेरा भी काम नहीं चल रहा। इमाम और उलमा को तनख्वाह मामूली कम देना, ये भी अइम्मा और उलमा की तौहीन है। बेशक ये भी तौहीन है। इकराम उलमा का तकाजा है कि उलमा को अइम्मा को तनख्वाह मुनासिब दीजिए। तौहीन है ये उलमा की। एक लेबर की तनख्वाह कितनी है रोज बताइएगा? लेबर का कितना है? सरकारी रेट नहीं, 600 कुछ हो गया है। अभी सरकारी रेट बढ़ा है जनाब। एक लेबर का एक दिन की मजदूरी सड़क पे काम, खेत में काम करने वाला 632 या कुछ रुपया है। 632 के हिसाब से महीना कितना होता है? और आपके इमाम साहब की 18,000 तनख्वाह है। इस मदरसे के मुदर्रिस की तनख्वाह 18,000 है। ये लंबा लंबा हाँकने से हम मानने वाले नहीं हैं। बहुत मौलवियों को चूना लगा चुके आप, अब तो हम कत्था लगाने आए हैं। बहुत चूना लगाए। ये बताइए, जो कौम अपने उलमा को मजदूरों से घटिया बना के रखना चाहती है, उस कौम का कैसे भला हो? मेरे दोस्तों, आज के गए गुजरे दौर में भी अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसा क्या है? ये मदरसा है तेरा मैकादा नहीं साकी। यहाँ की खाक से इंसान बनाए जाते हैं। बेहतरीन कामिल इंसान बनाने की फैक्ट्री है ये। ईंट का भट्ठा देखा है, ईंट की चिमनी देखा है, इंसान बनाने की चिमनी नहीं देखा। यही मदरसा है जो एक बेहतरीन ईमानदार इंसान बनाने की चिमनी है। इसका ताउन करना गोया अपने ईमान की आबियारी करना होगा, आबियारी करना होगा, वरना हालात इंतहाई खतरनाक आने वाले। ऐसे खतरनाक
इर्तिदाद की ऐसी आंधी आएगी, अल्लाह आफियत अता फरमाए, उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए। ऐसा पुरफितन दौर झांक रहा है कि अगर ईमान को दिल की गहराइयों में पैवस्त न किया गया तो फिर पूरी नस्ल की नस्ल मुर्तद हो जाएगी। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। ईमान को बचाने के लिए मदरसे को मजबूत कीजिए, क्योंकि वहीं ईमान को मजबूत करने की ट्रेनिंग दी जाती है। अभी जिस दूसरी बात को मैं बतौर खास जिक्र करके रुखसत होना चाहता हूं वो सुनिए। आज ऑल इंडिया पैमाने पर एक कोरोना वायरस से बढ़ के वायरस चल रहा। वो क्या? हमारी बेटियों में बेराह रवि, मुस्लिम लड़कियों में बेराह रवि समझ गए? बहुत छुप छुप के बोल रहा हूं। पहले कभी कभी सुनने में आता था कि फला की बेटी भाग करके शादी कर ली, कभी कभी बाई चांस। लेकिन आज 3 महीने में 17 वाकया एक गांव में। 3 महीने में 17 वाकया भागने का, और अपने गैरों के साथ भागने का भी ये अलमनाक दर्दनाक वाकया पेश आ रहा। बेशक इज्जत भी गई, ईमान भी गया। इज्जत भी गई, ईमान भी गया, खानदान की आबरू भी खाक में मिली। चमन अपने हाथों से बर्बाद करके जो है बागबां अब वो पछता रहे। अब मेरे भाइयों, इसी दूसरी बात को मैं बतौर खास पेश करके रुखसत होऊंगा। आखिर इसकी वजह क्या है? हमारी बेटियां, हमारी बहनें बहक रही हैं, क्यों? उसके असबाब क्या है, वजह क्या है, इलाज क्या है? बस किसी भी बीमारी की वजह जानना चाहिए। अगर आप डॉक्टर हैं, ये बीमारियां किस किस वजह से जन्म लेती है, एक। दूसरे, इसका अगर ये बीमारी हो जाए तो इलाज क्या है, बस इतना न जानना है भाई। यही तो मेडिकल का खुलासा है। आइए, आज हमारी बेटियों में जो बेराह रवि है, इज्जत व आबरू के साथ साथ ईमान भी बेच रही है, उसकी बुनियादी तौर पर 5 वजह है। 5 वजहों से ये बुराई हमारे समाज में आ रही। और एक बात बताऊं, बुरा नहीं मानिएगा, मेरा सर्वे, जाती सर्वे ये है कि जो भी बड़ा गांव है मुसलमानों का, बड़ा गांव, वहां ये बुराई ज्यादा पाई जाती है। अल्लाह करे कि ये इलाका महफूज हो, अल्लाह करे ये महफूज हो। लेकिन मैं जहां जहां तक जाता हूं वहां मैंने देखा, जो बस्ती जितनी बड़ी है, खुशहाल है, वहां ये बुराई ज्यादा है। आज इतने सड़े हुए बदबूदार समाज में हम सांस ले रहे हैं, घुटन महसूस हो रही है। चौक चौराहे पर इन नौजवानों को देखिए, ये 10 नौजवान, 5 नौजवान चौक चौराहे पे बैठा होगा और सामने से कोई मुस्लिम खातून या कोई भी लड़की गुजर रही है। लड़की को मत देखिए, ये प्लास्टिक के नौजवानों को देखिए, ये कम बख्त किधर देख रहे हैं। आप देख लीजिए, ये लोग कहां देख रहे हैं। मैंने पता लगाया तो पता चला कि ये सारे लड़के का किबला वही होता, सब उधर ही देखता रहता। इतने बदबूदार समाज में हम जी रहे हैं। खवातीन बड़ी तादाद में आई हुई हैं। मेरी बातों की असल मुखातब वो खवातीन हैं, उन्हें मैं सुनाना चाहता हूं, क्योंकि इस बुराई पर पावर ब्रेक अगर कोई लगा सकता है तो मर्द कम, ये औरतें हैं, ये औरतें हैं। औरत अगर चाह लेगी अपनी बेटी की आबरू बचाना, अपनी आबरू बचाना, कसम खुदा की दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती।
मर्द बेचारा कमाने में लगा हुआ क्या, और हम लोग इतने बड़े कमाने वाले गधा की तरह रात दिन कमाते ही रहते, जितना खाएगा नहीं उतना कमाता। अब बाल बच्चों का कोई फिक्र है? 4 साल के बाद सऊदिया से आएगा, अब बाल बच्चा जाए भाड़ में, वो क्रिमिनल बनेगा। बेटी बड़का मोबाइल लेके स्कूल जाती है पढ़ने के लिए, उराबिया बसरिया नहीं बनेगी। जिसका रोब जिसका डर उस लड़की पे हो सकता था उसका बाप रहता है सऊदी में। अम्मा से तो कोई डरता नहीं। बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आज के बच्चे माँ बाप के जिंदा होने के बावजूद यतीम है। माँ बाप जिंदा है फिर भी बच्चा यतीम है। कैसे? जब माँ बाप की तरबियत से महरूम है तो समझिए बिन माँ बाप का। मेरे दोस्तों, इसकी वजह क्या है? बेराहरवी की वजह 5 बुनियादी वजह। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 याद कर लीजिए और जितना इसको वायरल कर सकते हैं कीजिए। अभी कुछ दिन पहले मोटगाह गया था, वहां भी मैंने एक साहब ने कहा हजरत इस मौजू पे जरूर बोलिए, तो पूरी तकरीर इसी मौजू पे हो गई। नंबर 1, लड़कियों में बेराहरवी। सब कहता है लड़की बिगड़ रही है। अरे एक हाथ से ताली नहीं बजती, लड़की अकेले कैसे बिगड़ जाएगी? जरूर कोई न कोई बिगड़ा हुआ लड़का भी है समाज में। क्या सब लड़की वाले को कहता थू थू करता है, लड़की वाले को थू थू और लड़का को कोई थू थू। दोनों मुजरिम है ना। जब तक कोई लड़का नहीं बिगड़ेगा तो लड़की भी नहीं बिगड़ेगी। आइए, पहली बुनियादी वजह क्या है? हजरत मौलाना खालिद सफुल्ला रहमानी साहब दामत बरकातुहुम सदर आल इंडिया मुस्लिम फौसला बोर्ड ने जो तजजिया करके 5 बुनियादी पॉइंट बताया है वो मैं बताने जा रहा हूं। बड़ों की बड़ी बात। पहली बुनियादी वजह लड़के और लड़कियों में बेराहरवी की दीनी तरबियत का फुकदान। दीनी तरबियत नहीं है। हमने बेटा की तरबियत, बेटी की दीनी तरबियत नहीं की। हम रात दिन पैसा कमाने के चक्कर में मशीन बन गए। जितना जल्दी से जल्दी बिल्डिंग ठोको, जमीन खरीदो, हाई फाई घराने में रिश्ता लगा। बेटी को हमने सब कुछ दिया, सब कुछ दिया, इतना दिया कि उतना हमने जिंदगी में खुद इस्तेमाल नहीं किया था। आज गरीबों के घर में वॉशिंग मशीन नहीं लेकिन बेटी को दे रहा है, फ्रिज नहीं लेकिन बेटी को दे रहा है। अपने हमेशा जिंदगी भर साइकिल पे चलता है बुढ़वा, लेकिन अपने दामाद को 2.5 लाख का बुलेट दे रहा है। क्या अपने औकात से बढ़कर दिया। लेकिन अफसोस बेटी वालों, हमने बेटी के लिए सब कुछ किया लेकिन बेटी को हमने दीनी तरबियत नहीं दी, दीनदार नहीं बनाया। आज स्कूलों का हाल देख लीजिए। एक हाई स्कूल में छुट्टी हो रही थी, मैं गुजर रहा था, लड़के लड़कियां निकले, मालूम हो रहा था आगे मैं क्या बताऊं। वो बदतमीजी का माहौल था। वो अरे हाजी साहब की बेटी, नमाजी साहब की बेटी, क्या बात है, बेटी हमरे पढ़ने गई है। दीनी तरबियत नहीं है। दिल में ईमान इतना पैवस्त कर दीजिए, मुस्कान खां की तरह जब सैकड़ों दरिंदे उसके ईमान पर डाका डालने के लिए बढ़े, वो एक शेरनी शेरे बबर का किरदार अदा करते हुए अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर का नारे मस्ताना लगाती है और सारे गीदड़ खामोश हो जाते हैं। ये क्या है? मुस्कान खां के दिल में ईमान की बीज जो रोपा वो कितना पैवस्त हो चुका है। मेरे दोस्तों, मसूदा बेगम नानौता की रहने वाली
हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के गांव के रहने वाली मसूदा बेगम, उसका अमृतसर के सिखों ने अगवा कर लिया। अगवा करके जबरदस्ती बीवी बना के रखना चाहा। ये मसूदा बेगम जिसको ईमान पिलाया गया था, हमने अपने बाल बच्चे को क्या पिलाया? कोको कोला पिलाया, स्प्राइट पिलाया, मजा पिलाया, थम्सअप पिलाया, मिरिंडा पिलाया, लेकिन नहीं, ये सब पिलाने का वक्त नहीं रहा। अब तो ईमान पिलाइए, ईमान पिलाइए अपने बच्चों को, ईमान को मजबूत कर दीजिए ताकि दुनिया का कोई मालदार उसे खरीद न सके, दुनिया का कोई ताकतवर उसे दबा न सके, झुका न सके। क्यों? इसलिए कि जब ईमान जड़ पकड़ जाता है तो मोमिन न दबता है, न झुकता है, न बिकता है। मसूदा बेगम का अगवा किया गया, जबरदस्ती उसको बीवी बना के रखा गया, हत्ता के 4 बच्चे हो गए। वो हमेशा कोशिश में रहती बैतुल खला के रोशनदान को छुरी के जरिए काटते काटते कई महीने में निकलने का रास्ता बना लिया। बैतुल खला लैटरिन में जो रोशनदान होता है, छुरी से खोदते खोदते जब वो चला जाता था काम पे, ये अंदर में खोदते खोदते रास्ता बना लिया था। और वहीं कूद करके, आजादी से पहले का वाकया है, वहां कैंप लगा था जहां मुसलमानों का अगवा किया। इस तरह की लड़कियों को हासिल कराया जाता था। कैंप में जाती है कि मैं नानौता की रहने वाली हूँ, हाफिज अब्दुल अल्लाम की भांजी हूँ। वहां से कॉल वहां से तार पहले चलता था, तार गया, वहां से उनके मामू आए, लाइसेंस वाला हथियार उस जमाने में रखते थे, तब अपनी भांजी को छुड़ा करके ले गए। अदालत में मुकदमा किया, सहारनपुर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उस सिख ने मुकदमा किया कि ये मेरी बीवी है और मेरी बीवी को भगा करके उसका मामू ले गया है, हवाले किया जाए। कई साल मुकदमा चलता रहा। वकील ने कहा 4 बच्चे हो गए तुम्हारे मसूदा बेगम, ये तुम्हारे बच्चे हैं ना? हाँ, हमारे कोख से जन्म तो लिए हैं। तो तुम्हें इन बच्चों का पर तरस नहीं आता? तुम्हें इन बच्चों पे प्यार नहीं आता? तुम इन बच्चों को छोड़ के कैसे भागती हो? मैं के तुम कैसी माँ हो? तुम्हारे जिस्म का अंग है, तुम्हारे जिस्म से निकला हुआ ये बच्चा, तुम्हें प्यार नहीं आता? मसूदा बेगम का जवाब सुनिए। आए हाय हाय, मसूदा बेगम ने कहा था, ओ वकील साहब, जो भी मेरे बदन से निकले मैं उससे प्यार करूं? मेरे बदन से तो पेशाब का खाना भी निकलता है, तो क्या मैं उससे भी प्यार करूं? मेरे बदन से तो पेशाब का खाना भी निकलता है, वो हराम की औलाद है, वो हलाली नहीं है, वो हरामी है, नाजायज औलाद है, जबरन मुझे अगवा किया गया है, जबरदस्ती की वो औलाद है, गैर साबितुन नसब है, मुझे उससे कोई प्यार नहीं, बस एक ही शक्ल है। ये फला सिख अगर मेरे साथ रहना चाहता है, आए इस्लाम कबूल करे, फिर से निकाह कर ले, मैं तैयार हूँ रहने का। ये है औरत का ईमान। मैं साथ रहूंगी, बस एक शर्त है, इसका दाम दो, दाम। कीमत क्या? ईमान कबूल करो और मैं तुमसे निकाह करके मनकूहा बन के रहूंगी। ये नाजायज बच्चा, मुझे इससे प्यार नहीं है, अगरचे मुझसे पैदा हुआ। मेरे भाइयों, दीनदारी सिखाइए, मिजाज, दीनी मिजाज बनाइए। कभी कभी औरतों को जमा करके मोतबर आलिम को बुला के बयानात करवाइए। कभी कभी कोई इस्लाही किताब, औरतें हफ्ता में एक दिन बैठे, आधा घंटे का प्रोग्राम वो पढ़ के सुनाए, औरतों को सुनाए। इस तरह से धीरे धीरे औरतों में दीनी बेदारी आएगी। अगर आसपास में कोई आलिमा लड़की है तो उसको बुला करके बयान करवाइए। औरतें औरतों की बात ज्यादा समझती हैं। हम अगर समझावेंगे ना तो ए मौली साहब सब ऐसे और सबका खिदास करो, थोड़ा हटाओ, हम अगर बोलेंगे ना तो उतना असर नहीं लेगी। लेकिन औरत अगर समझाएगी तो वो ज्यादा समझेगी। अगर कोई आलिम वाला उनको बोला कि उनका बयान करवाइए, औरतों में जिस दिन बेदारी आ गई उस दिन आपको भी सुधार के रख देगी। हाँ, बहुत सारी बीवियों ने अपने शौहर को सुधार दिया।
लेकिन आज तक कोई शौहर अपनी बिगड़ी हुई बीवी को सुधार नहीं पाया। कोई है तो बताइए ना। कोई नहीं, मेरा चैलेंज है। कोई भी शौहर आज तक अपनी बीवी को सुधार नहीं पाया, लेकिन औरतों ने बहुत सारे शौहर को सुधार दिया है। तो मेरे भाइयों, पहला काम दीनी तरबियत नहीं है, इसलिए ये बेरहमी है। तो इलाज क्या है? इलाज ये है कि औलाद जब से पैदा हो तब से उसको दीनी तरबियत कीजिए। 7 साल की उम्र हुई, नमाज पढ़वाइए। 10 साल की उम्र हुई, बिस्तर अलग कर दीजिए। जब नींद वाली हो जाए, पर्दे का एहतमाम करवाइए। मगर दीनी तरबियत के उसूल मेरे पास 17 पॉइंट है, वो मेरा मौजू नहीं है, वरना वो बतलाता कि औलाद को नेक बनाने के लिए कौन सा कैप्सूल है, कौन सा वैक्सीन है। मेरे पास 17 डोज है। औलाद को नेक बनाने का मेरे पास कैप्सूल है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके बताता हूँ। खैर, तो सबसे पहला काम दीनी तरबियत नहीं है, इसलिए हमारे लड़के लड़कियां बिगड़ गई। नंबर 2, दूसरी बेराहरवी की दूसरी वजह, मखलूत तालीमी निजाम, यानी एक ही क्लास रूम में लेडा लेडी मिस्टर सिस्टर दोनों है। तो क्या होगा? तहज्जुद की नमाज होगी? अरे वही होगा जो हो रहा। इसलिए लड़कियों के लिए अलग से तालीमी इदारा कायम कीजिए, जिसमें पढ़ाने वाली मुअल्लिमात हो। अगर मर्द पढ़ाए तो पर्दे से पढ़ाए, इसलिए कि शरीयत ने जो पर्दा का हुक्म लागू किया, अल्लाह से बढ़कर अपनी मखलूक की नफ्सियात को कौन जानता है? अल्लाह से बढ़कर कौन है? खालिक से बढ़कर कौन है मखलूक की नफ्सियात जानने वाला? उसने जो पर्दे का निजाम कायम किया, इसका साफ मतलब है कि इंसान बड़े कच्चे इरादे का मालिक है। इख्तिलाते मर्दोजन से बुराई जन्म लेगी। एक ही, जब से ये स्कूल में एक ही क्लास दोनों पढ़, तब से ये बुराइयां ज्यादा फैल रही। इसलिए तालीमी इदारा ऐसा होना चाहिए जिसमें क्लासरूम अलग अलग हो। अगर क्लासरूम एक है तो कम से कम बीच में पर्दा डाल दिया जाए, और छुट्टी के टाइम में कोशिश की जाए कि लड़के चले जाएं, पहले लड़कियों को भेज दिया जाए, उसके बाद लड़कों की छुट्टी की जाए। दोनों बैक वक्त निकलते हैं तो जो सूरत हाल है, आप किसी स्कूल के गेट पे, हाई स्कूल और कॉलेज के गेट पे जाके देख लीजिए। पटना में एक हाई स्कूल के मालिक है, डायरेक्टर साहब। हमारे एक दोस्त मुफ्ती रियाज साहब है, उनको कहा कि हजरत मेरे यहाँ क्लास लीजिए ना, आप हफ्ते में 1 ही दिन 2 ही दिन। क्यों? अरे क्या बताएं मुफ्ती साहब, मेरा स्कूल बदनाम हो रहा है। क्या हुआ? मेरे स्कूल के में छुट्टी का टाइम होता है, इन लड़कियों का जो बॉयफ्रेंड सब है वो बाइक लेकर के गेट पे तैयार रहता है, घुमाने ले जाएगा। कितनी लड़कियां गैरों के साथ भाग गई। शरीफ लोग अपनी बेटियों का नाम कटवा रहे हैं मेरे स्कूल से, इतनी बदनामी हो रही। तो जरा आप आइएगा तो जरा समझाइएगा, दिन की बात बताइएगा। ओ आग लगा दो, आग बुझाने के लिए मौलवी साहब आइए ना, थोड़ा सा दम कीजिए ना ताकि आग बुझ जाए। सारा काम आप बिगाड़िएगा। और जब परेशानी लाज हो तो मौलवी साहब 3 तलाक ठोक दिया, और तब दारुल इफ्ता इमारत शरिया में आके कहा, हजरत कोई रास्ता निकालिए ना। ओ तेरे बाप का बपौती है, 3 सब रास्ता बंद कर, हम रास्ता निकाले तुम्हारे लिए, नहीं का रास्ता बना दे, नेशनल हाईवे है। मेरे भाइयों, ये सूरत हाल है मखलूत तालीमी निजाम का जो साइड इफेक्ट हुआ है। सामाजिक बुराइयों पर बेहयाई अपनी फैली है। अल-अमान अल-हफीज, ये तालीमी इदारे पानी टंकी के तरह है। पानी टंकी, आपके यहाँ हर घर नल का जल है, कभी कभी पानी गंदा आ जाता है। टंकी में गंदा पानी जमा होगा तो गंदा पानी
महल्ले महल्ले, घर घर, गली गली फैले। ये तालीमी इदारे जितने हैं, चाहे असरी तालीम के इदारे या दीनी तालीम के इदारे, तालीमी इदारे पानी टंकी की तरह। अगर पानी टंकी में साफ पानी है, पूरे मोहल्ले में साफ पानी की सप्लाई होगी, टंकी में गंदा पानी है, पूरे गांव में गंदा पानी की सप्लाई है। आज समाज में जो गंदगी सप्लाई हो रही है वो तालीमी इदारे से। आप वहां क्या पढ़ाते हैं? जो पढ़ाइएगा समाज में वही फैलेगा। आज तालीमी इदारों में सब कुछ पढ़ाया, मालदार कैसे बना जाता है, तंदुरुस्त कैसे रहा जाता है, नेक नाम कैसे बनता है, स्वास्थ्य अच्छा कैसे हो, सब। लेकिन ये कोई नहीं सिखाता कि अपने माँ बाप की खिदमत भी करना चाहिए। किसी स्कूल में सिखाया जाता है, किसी सब्जेक्ट में ये है, ये चैप्टर है कि अपने माँ बाप की खिदमत करना चाहिए। अगर बड़े आ जाए तो खाली कुर्सी छोड़ के उनको बैठाना चाहिए, ये है कहीं? अखलाक की तालीम तो देते नहीं तो समाज में अखलाक कहां से फैलेगा? अखलाक फैलता है तालीमी इदारों से। अब बेहयाई भी फैलती है तालीमी इदारे से। आज 7 समंदर पार के निसाबे तालीम ने घर घर पहुंचकर वो हरकंप मचाया है जिसका मुशाहिदा हम अपनी आंखों से कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, मखलूत तालीमी निजाम। आज 5 बजे भोर में हाजी साहब की बेटी, नमाजी साहब की बेटी अंधेरे में जा रही है, झुंड की कहां कोचिंग जा रही है, कोचिंग सेंटर जा रही है भोर अंधेरे में। क्यों जनाबे आली? कोचिंग का ये टाइम क्यों रखा गया? और ये टाइम अगर रखना है तो लड़कों के लिए रखो, लड़कियों के लिए ये वक्त नहीं मुनासिब है। बोलिए, लड़कियों के लिए ये अंधेरे का वक्त ये मुनासिब नहीं। लड़कों का टाइम सुबह का रखो, लड़कियों का बाद में दिन में रखो टाइम। गार्जियन लोग कभी बोलने नहीं जाते, लड़कियां ठुठुरते हुए ऐसे जा रही है, कोचिंग जा रही है, 5 बजे भोर में अंधेरे में जा रही है। ये क्या हो रहा है? अब फिर कोचिंग सेंटर पे आपस में लड़के लड़कियों में मुलाकात होती है, बात होती है, एक दूसरे से मोबाइल नंबर का तबादला होता है, फिर समाज में वो बुराइयां पनप रही। पहली बुराई, पहली वजह दीनी तरबियत का फुकदान, यानी दीनी तरबियत नहीं। दूसरी वजह मखलूत तालीमी निजाम। नंबर 3, तीसरी वजह बेपर्दगी। जिस समाज में जितनी बेपर्दगी होगी उस समाज में उतना ही जिना आम होगा। ये बेपर्दगी जिना का नेशनल हाईवे है। बेपर्दगी और बदनजरी जिस समाज में होगी उस समाज को जिनाकार होने से कोई नहीं बचा सकता। मैं मना नहीं करता हूं, हाजियों, नमाजियों, ओ मुसलमानों, अपनी बेटी को पढ़ाओ, लेकिन खुदा का वास्ता अगर आप मुसलमान हैं तो उसको निकाब दीजिए कि निकाब पहन के जाओ, तुम्हारा ये अधिकार है, पहन के जाओ। बेपर्दगी की पर्दे में अगर रहेगी अल्लाह के फरिश्तों का पहरा लग जाएगा, क्योंकि इस्लाम के एक कानून का वो प्रचार कर रही है। अब पर्दा, ऐसा नहीं कि हम लोगों में पर्दा है, लेकिन इस्लामी पर्दा नहीं, रवाजी पर्दा, गैरों वाला पर्दा है, गैर मुस्लिमों वाला पर्दा हमारे मुस्लिम समाज में फैल गया। वो क्या? हमारे बिरादराने वतन के यहाँ भी पर्दा है, दुल्हन सब घूंघट डालती है कि न डालती है, लेकिन कहाँ? ससुराल में, मैके में नहीं। हमारी बिरादराने वतन की औरतें भी पर्दा करती हैं। किससे? भैंसुर से, देवर से नहीं। और सरहो 1.5 सास पर्दा करेगी, हमारी साली हमसे पर्दा नहीं करेगी।
है ऐसा कि नहीं? ये बिरादराने वतन का पर्दा है, ये इस्लामी पर्दा नहीं। इस्लामी पर्दा में शौहर का बड़ा भाई भैंसुर और छोटा भाई देवर दोनों बराबर है। बल्कि मैं तो कहता हूं कि ये देवर का लफ्ज ही नाजायज लफ्ज है, ये नाजायज लफ्ज है ये देवर। कैसे? संस्कृत जुबान का लफ्ज है। मेरी माओ बहनों सुनो, देवर, दे माने दूसरा, बर माने दूल्हा। दे माने दूसरा, बर माने दूल्हा, तो देवर का माने दूसरा दूल्हा। देवर क्या हुआ? ये बिरादराने वतन के कल्चर ने देवर को दूसरा दूल्हा बनाया। इसका मतलब है कि पहला दूल्हा कौन है? पहला दूल्हा वो है जिससे निकाह हुआ, और ये देवर दूसरे नंबर का दूल्हा है जिसको दूसरे नंबर का दूल्हा बना दिया गया। कसम खुदा की समाज में ज़िनाकारी बलात्कारी होती रहेगी और कोई नहीं बचा। उसी तरह साली, साली से खूब दिल लगी हो रही। बुढ़े बुढ़ों को देखता हूँ कि रिश्ते की साली से खूब खून पे मजाक कर रहा। हद हो गई, शर्म नहीं आती है। कब्र में पैर लटकाए हुए हैं, नमाज की निशानी लिए हुए हैं, और तब जो रिश्ते में साली होगी वो बूढ़ी हो चुकी है, ये खुद खुद बुढ़ा है और तब भी मजाक कर रहा है। साली करना हमारा मजाकदार है ना, मजाकदार। ओ मजाक का भी कोई रिश्ता होता है क्या? इस्लाम में मजाक करने का कोई रिश्ता नहीं, कोई रिश्ता नहीं है। साला से मजाक कर रहा, जहाँ किसी को साला कहीं कहीं बोलता है ना, अरे साला एक रिश्तेदार है क्या? जैसे बहनोई एक रिश्तेदार है, जैसे बहनोई रिश्तेदार है, साला भी रिश्तेदार। तो गाली देना होता है तो क्या कहते हैं? साला कहीं कहीं। ये नहीं बोलते बहनोई कहीं कहीं, कोई बोलता है? हालांकि वो भी रिश्तेदार, ये भी रिश्तेदार। समाज में गैरों से हमारे घरों में, हमारे कल्चर में ये बात आ गई कि भाभी और देवर में हंसी मजाक होना चाहिए। खबरदार खबरदार, मैं अलल ऐलान कहता हूँ, किस जालिम मुफ्ती ने कह दिया कि जायज है भाभी देवर और साली बहनोई का हंसी मजाक? हराम हराम, सख्त हराम। मेरी माओ बहनों, तेरे पाकीज़ा आंचल का वास्ता, आज से तौबा करो, कोई देवर से मजाक नहीं। जैसे भैंसुर का शर्म लिहाज, वैसे देवर का भी शर्म लिहाज रखो। जैसे 1.5 सास से हंसी मजाक नहीं चलता, ऐसे साली से भी मत करो। साली से मजाक न करो, ये इन लोगों को बोलेंगे, और देवर से हंसी मजाक न करो, वो उन लोगों को बोलेंगे। तो दूसरी वजह, तीसरी वजह बेपर्दगी। बेपर्दगी की वजह से ये बुराई जन्म ले रही है। तीसरी वजह शादी में बेजा ताखीर। शादी में बेजा ताखीर की वजह से ये बुराई आ रही, बेरहमी आ रही। शादी में हद से ज्यादा देर कीजिएगा हाई फाई के चक्कर में। शादी में देर क्यों होती है? उसकी कई वजह है। एक वजह तो ये है कि हाई फाई चाहिए, जैसी हमारी बेटी वैसा लड़का चाहिए एकदम। इतना है, इसका नाक पिच्चा है, इसका आंख धंसता है, इसका ये ऊपरी आमदनी कितनी है, हाइट कितनी, फाइट कितनी, जमीन है कि नहीं, बाप क्या करता है, पूरे खानदान का ब्यौरा मांगा। यही इंतजार करते 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 लड़की हो गई 32 साल की। अब बेचारे दब करके रिश्ता करने पर तुले हैं क्या? अब तो कोई भी मिल जाएगा, ब्याह देंगे, बस लड़का होना चाहिए। नहीं समझा? पहले जितनी शर्त थी, अकड़ थी, वो सारी हैकरी निकल गई। अब तो बेचारे इस पर आमादा है कि बस लड़का होना चाहिए। लंगड़ा लुल्ला काला दुआ कुछ हो रहेगा, ये सब हमने दे जी। शादी में बेजा ताखीर करेंगे, समाज में गंदगी फैलेगी और फैल रही है। शादी में बेजा ताखीर की एक वजह है हाई फाई की तलाश, जबरदस्त चाहिए ताकि लगे कि ये किसका दामाद है। देखते ही लगे
काहे कि रिश्ता कहीं और लगा हुआ था, वहां से रिश्ता छूट गया है, तो अब उसको जवाब देना है। मुकाबले के लिए A1 का दूल्हा चाहिए, A1 का लड़का चाहिए। काहे? ताकि जहां से रिश्ता छूटा है वो लोग कहीं हंसे नहीं समझे। जैसा लड़का वो था ना, उसका उससे हर एतबार से अच्छा लड़का, बस यही अच्छा 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 के चक्कर में लड़कियों की उम्र एक्सपायर हो गई। अब फिर गलत कदम इधर उधर बहकने लगते हैं। याद रखिए, शादी में बेजा ताखीर की वजह से अगर हमारा बेटा हमारी बेटी ने गलत कदम उठाया तो उसका गुनाह हमको भी होगी, उस लड़का लड़की के माँ बाप भी गुनाहगार होंगे। तूने मुनासिब जगह जल्द से जल्द रिश्ता क्यों नहीं किया? शादी में बेजा ताखीर की वजह एक है अच्छा से अच्छा का चक्कर, और एक और वजह है जहेज, तिलक और जहेज हद से ज्यादा। ये भी गैरों के यहाँ से आया, इस्लाम में इसके लिए कोई जगह नहीं थी। अब बाराती तो और ये खाओ पार्टी, हम तो किसी बाराती को देख लेते मन करता का के मारे पटक पटक के, और जीतेंगे नहीं तो दांते काटना कम से कम, लेकिन लड़ जाए। हाँ, 200 आदमी आ रहा है खाने के लिए, तुमको बाप जन्म में खाना नसीब नहीं हुआ था क्या? 200 आदमी किसी के यहाँ पहुंचता है खाने के लिए। अजीब पागलपन है ये, पागलपन है ये। करा कि हम बहुतों आदमी का खाए हुए हैं ना। अरे तुम खाए हुए हो ना तो तुम खिलाओ, तुम खाए हो तो तुम खिलाओ। ये बेटा वाले से काहे खिलवा रहा है? बेटा वाले को कह रहा है कि हम 300 आदमी का खाए हुए हैं, सबको तुम खिलाओ। ये पागलपन नहीं है? तो बताइए, हमारे दिल भाई हैं, दिल भाई हमको बोलेंगे कि भाई पूरे हिंदुस्तान से हमको गिफ्ट बहुत मिला हुआ है, अब मिलता ही रहता है। जितने लोगों ने हमको गिफ्ट दिया है, मुफ्ती साहब आप सबको दीजिए अपनी तरफ से। अरे अरे अरे, खेत कोई का जोते कोई, अरे आपको गिफ्ट दिया है तो आप न दीजिए बदले में, तो हमसे काहे दिलवाइएगा? समधी मिलन, समधी मिलन अजीब बदतमीजी है कि 7 आदमी 12 आदमी को कपड़ा पहनाओ। कौन? लड़का का बाप, लड़का का चाचा, लड़का का फूफा, लड़का का बहनोया, कौन 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 ऐरू गैरू नत्थु, सबको कपड़ा पहना। ये क्या सूरत हाल है? जहेज में बेतहाशा तिलक और जहेज का रवाज, इसने शादी की उम्र को बढ़ा दिया, एक्सपायर हो गई उम्र, फिर समाज में ये बुराई जन्म ले रही है। मेरे दोस्तों, आज किसी दुल्हा को बुलाइए, बस चंद मिनटों में खत्म करने जा रहा हूँ। आज किसी नई शादीशुदा लड़का को बुलाइए, किसी नए जोड़े को बुलाइए, मैं उसके जिस्म की तलाशी लेता हूँ और उसके घर की तलाशी लेता हूँ। एक लड़का से पूछूंगा बदन की तलाशी, बेटा बता तुम्हारे पाँव में जो मोजा है वो मोजा खरीदे हो के ससुराल से मिला है? ससुराल से मिला है। अब वो जूता वो भी ससुराल से, चल वो पतलून ससुराल से, अंदर की बनियान ससुराल से, ये सब ससुराल से। जेब में से दस्ती रुमाल निकालो, वो कहां से खरीदे? ना, ये भी ससुराल से। अरे ये बताओ, जिस बाइक पे तुम हुर्र उड़ते हो वो मोटरसाइकिल खरीदे हो के ससुराल से? ससुराल से। एक नौजवान को देखा पेट्रोल पंप पे, दाएं बाएं देखा, कितने का तेल डालना है? बोलिए ना भाई, जल्दी बोलिए ना, कितने का तेल डालना? ऐसा सुनिए ना, अभी 20 रुपया का डाल दीजिए, अभी 20 रुपया का डाल दीजिए, बाद में डलवाना है सब। ओ बेटा, हम सब बूझ रहे हैं, क्या है तुम्हारे जेब में 20 रुपया है, तुम्हारी औकात यही है, तुम्हारी औकात ही है 20 रुपए की, इसलिए 20 रुपया का तेल डलवा रहे हो। ये जो 2.5 लाख की गाड़ी, ये तेरी औकात नहीं, ये तो तेरी बीवी की औकात है। क्या बात? ये तेरी बीवी की औकात, उसे वहां से मिला, तुम्हारा कुछ नहीं है। ये तो जिस्म का। आइए उसके घर की तलाशी लेते हैं।
बताओ बेटा, जिस बेड पे सोते हो अपना बनवा ना, ससुराल से, उसका गद्दा ससुराल से, बेडशीट ससुराल से, तकिया ससुराल से, गिलाफी ससुराल से। अरे नहाते हो जग और बाल्टी से, कहाँ से? ससुराल से। जिस कप में चाय पीते हो ससुराल से, जिस चमचे से चीनी मिलाते हो ससुराल से, जिस तौलिया से बदन पोंछते हो ससुराल से। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अरे तू मर्द होकर के काहे के लिए दुनिया में आए थे, जब सब कुछ दूसरे ही के टुकड़े पे पलना था? तो तूने ये क्या किया? एक औरत होकर इतना साजो सामान मुहैया कर ली, और तू मर्द होकर के क्या किया? कि तुझे अपना एक बिस्तर तक नहीं, तेरे पास अपनी एक चाय की प्याली तक नहीं। तू कैसा कंगाल है कि तेरे पास एक दस्ती रुमाल नहीं। ये सारा का सारा ससुराल वालों का दिया हुआ, ये डूब मरने का मकाम है कि नहीं? मेरे भाइयों, ये तिलक और जहेज ये बिरादराने वतन से आया हुआ है। शादी में बेजा ताखीर की बुनियादी वजह एक ये भी है, तिलक जहेज। बस जल्दी जल्दी खत्म कर रहा हूँ। पहली वजह लड़कियों में बेराहरवी की, पहली वजह दीनी तरबियत का फकदान। नंबर 2 मखलूत तालीमी निजाम। नंबर 3 बेपर्दगी। नंबर 4 शादी में बेजा ताखीर। और नंबर 5 आखिरी, वो क्या? मोबाइल का बेजा इस्तेमाल। मोबाइल आज लड़कियों को मोबाइल दे दिया, क्या बात है? पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, बस संजीदगी से खामोशी के साथ रखिए, डिस्टर्ब ना होने पाए। आज लड़कियों को बड़ा बड़ा मोबाइल और लैपटॉप खरीद दिया, वो 2 बजे रात तक 3 बजे भोर तक वो पढ़ाई कर रही है कि किसी और चक्कर में है। कभी पता भी लगाया है? मेरी बात थोड़ी तल्ख होती है, लेकिन क्या कीजिएगा, हालात ऐसे हैं। मोबाइल के बेजा इस्तेमाल ने समाज को दलदल में फंसाया है। आज सूरत हाल ये है, बोलिए नहीं ना, सिर्फ सामान रखिए ना, बोलना जरूरी नहीं है। हाँ, तो आज मोबाइल के बेजा इस्तेमाल ने रिश्ता लगते ही लड़का वाला मोबाइल खरीद के थमा देता है लड़की को। क्या है? घंटों बतियाने के लिए छत पे जाकर। ये आम आदमी नहीं, दीनदार घरानों की लड़कियां, हाजी साहब की बेटी, नमाजी साहब की बेटी, या माफ कीजिएगा मौलाना साहब की बेटी। हाँ, मौलाना साहब की बेटी, रिश्ता अभी लगा है, घर देखी हुई है, बस। क्या मतलब हुआ? रिश्ता लग जाने से मियाँ बीवी बन गए क्या? मियाँ बीवी बन गए? कुछ तो शर्म करें हम लोग। अभी रिश्ता लगा है, निकाह नहीं ना हुआ है। लड़का वाले ने मोबाइल थमा दिया, लड़का अच्छा पे जाके घंटों बतिया रही है उससे। क्या बात है? फलाने कहा है, फलाने कहा है, तो वो बात कर रही है ऊपर। किससे? तो फलाने से, वही मंगेतर जिससे। बाप को कोई बुरा नहीं लगा, माँ ने तो मोबाइल पकड़ाया है उसको। कहा है दिया तो होवे करिए, अब रोके से क्या फायदा? बोली सुन रहे, दिया तो रिश्ता लगा है, तो दिया तो आज न कल निकाह तो होवे करिए, तो बतिया वो तो क्या हो जी? तो बतिया में दो, जरा दिल मिली है आपस में, जरा बतिया में दो। गलत बोल रहे हैं। याद रखो, हराम सख्त हराम है। ऐसा भी देखा गया कि मंगेतर से सालों साल घंटों घंटा बातचीत करती रही और फिर किसी बात पर रिश्ता टूट गया। अब क्या होगा? दिल में तो किसी और का नाम लिखा जा चुका है। लड़की के दिल में तो नाम उस लड़के का लिखा जा चुका। घंटों घंटा वो बात करती थी, साथ जीने और साथ मरने की कसमें खाते रहे होंगे तन्हाइयों में, और आज रिश्ता टूट गया। क्या होगा फिर? इस लड़की का जहां रिश्ता होगा वो अपने शौहर से सच्ची मोहब्बत नहीं कर पाएगी, और वो लड़का भी जिस लड़की से शादी करेगा उस बीवी होने का दर्जा उसको उतना नहीं दे पाएगा, क्योंकि पहले से किसी और जगह कांटेक्ट रह चुका है।
मैं बिल्कुल सामाजिक बात बोल रहा हूँ, गांव मोहल्ले में गोया घूम घूम के बोल रहा हूँ, सर्वे करके बोल रहा हूँ। ये मोबाइल थमा दिया, मोबाइल के बेजा इस्तेमाल ने बेराह रवि को बिल्कुल आसान कर दिया। एक वाकया जल्दी से सुन लीजिए, मैं भागता हूँ। एक वाकया, मोबाइल का बेजा इस्तेमाल इतना दर्दनाक वाकया है कि अगर आप ध्यान से सुन लें, जमीर अगर मुर्दा नहीं है, कसम खुदा की नींद उड़ जाएगी। दूर का वाकया नहीं, यही दरभंगा जिला का वाकया, मधुबनी जिला, मदरसा फलाहुल मुस्लिमीन गोवा पोखर मधुबनी में इमारत शरिया का दारुल कज़ा है। वहां एक मामला दर्ज हुआ दारुल कज़ा में। एक औरत लड़की मुकदमा करने आई कि हजरत मेरा शौहर लापता है, 6 महीना से या 1 साल से लापता है, खाना खर्चा नहीं देता है, आप उसको बुलवा करके या तो रुखसती करवा दीजिए, अगर वो साथ नहीं रखना चाहता तो निकाह तोड़ दीजिए। सुन रहे हैं? काजी साहब ने नोटिस जारी किया, वो आया ही नहीं। नोटिस फिर भेजा, फिर भेजा, फिर भेजा। डाकिया नोटिस वापस ला रहा है कि किसी ने रिसीव नहीं किया, घर में ताला लगा हुआ था। ये सब लिख करके डाकिया देता कि नहीं, कोई लिया ही नहीं। एक मर्तबा वो लड़का उस लड़की को मिल गया, बस पकड़ी, अपने भाई के सहारे पकड़ी उसको, अब पकड़ के उसको जबरदस्ती खींच करके दारुल कज़ा लाई। हजरत यही है मेरा शौहर जो भागा हुआ, खाना खर्चा नहीं देता है। काजी साहब ने बड़ी डांटा उसको, जब तुमको खाना खर्चा नहीं देना था तो शादी काहे की? क्यों नहीं दिया? बोल बोल बोल। बेचारा क्या बोलता है, हजरत गलती हो गई, अब देंगे, ये वो जो कुछ कहना था कहा। काजी साहब ने मजाक के तौर पे कहा, सुनिए कि ये पहली बीवी है ना, ये कहीं और भी शादी किए हो? ऐसे ही मजाक में कहा होगा, ये पहली बीवी है ना, कि और भी कोई बीवी कहीं और भी शादी किए हो क्या? ये बोले इसलिए ताकि वो ना हजरत और कोई बीवी नहीं, यही हमारी पहली बीवी, इसी उम्मीद पर बोले थे। ये पहली बीवी न है कि कहीं और भी किए हो? तो सुनिए, बोली हजरत झूठ काहे के लिए बोलेंगे, ये पहली नहीं है, ये चौथी बीवी है। क्या है? और आगे सुनिए, वो मुसलमान भी नहीं था, गैर मुस्लिम था। खुद को मुसलमान बताकर मुसलमान लड़की से धोखा देके शादी कर लिया, खुद को मुसलमान बताकर मुसलमान लड़की से शादी कर लिया था। वो गैर मुस्लिम, वो यूपी का या देहरादून जिला का वहां का रहने वाला था। वहां उसकी पत्नी थी, पहली बीवी, और वो फेरी का काम करता था। दरभंगा मधुबनी 2 जिला में फेरी का काम करता था। यूपी का रहने वाला गैर मुस्लिम, शादीशुदा, वहां उसकी बीवी मौजूद है। और ये 2 जिला में चक्कर लगा के फेरी का काम करता, गांव गांव करिया करिया जाता था। दूसरी शादी दरभंगा में किया, खुद को मुसलमान बताकर। और तीसरी शादी रैयाम में किया, खुद को मुसलमान बनाकर। और चौथी शादी भगवतीपुर में किया। पहले से ऑलरेडी शादीशुदा है, वो गैर मुस्लिम है। फिर दरभंगा में, रैयाम में, भगवतीपुर में, ये 3 जगह पर खुद को मुसलमान कह के शादी कर दिया। 6 महीना उसके साथ रहा, फिर गायब हो गया, फिर 6 महीना इसके साथ रहा, फिर गायब हो गया, फिर साल भर उसके साथ रहा, फिर यही उसका चक्कर था। मेरे दोस्तों, मुझे बताइए ऐसा कैसे हो गया? कैसे हुआ कि यहाँ सिर्फ इज्जत नहीं, ईमान भी। एक गैर मुस्लिम ने 3 मुस्लिम लड़कियों की इज्जत लूट ली, और हम तस्बीह हिला रहे हैं, हम तस्बीह हिलाने में लगे हैं, हम जलसा करने में लगे हैं, हम तो पगड़ी बांधने में लगे हैं, और हमारी बेटियों की आबरू खाक में मिल रही है।
तीन मुस्लिम लड़कियों की इज्जत का लुटेरा वो गैर मुस्लिम था। क्यों हुआ? वो फेरी करते करते फेरा लगाया। वो फेरी करते करते फेरा लगाया था, मोबाइल के चक्कर में हुआ। औरतें जो सामान जिसे एक बार, दो बार, तीन बार खरीद लेती है तो झट से उसका नंबर मांग लेती है, कहो अपना नंबर दो ना, और सामान की जरूरत पड़ी तो फोन करेंगे तो आइए, गलत बोल रहे हैं, बस खत्म करें। तो ये फोन नंबर से कांटेक्ट होते होते ये सूरत हाल पैदा हो गई। तो मेरे दोस्तों, ये 5 वजूहात हैं। नंबर 1, दीनी तरबियत नहीं है। नंबर 2, मखलूत तालीमी निजाम है। नंबर 3, बेपर्दगी है। नंबर 4 शादी में बेजा ताखीर है। और नंबर 5, मोबाइल का बेजा इस्तेमाल है। एक बात कह दूं 1 मिनट के अंदर, क्या आज एक स्टाइल चला है, स्टाइल, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन खरीदारी, हाँ, लिपस्टिक ऑनलाइन, सैंडल ऑनलाइन, दुपट्टा ऑनलाइन, सब कुछ। अब तो लगता है कि अब खाना उना भी ऑनलाइन मंगा रही है। आज खाना पकाने का मूड नहीं है, ऑनलाइन मंगा लीजिए ना, बस यूं किया हाजिर हो गया। आज ऑनलाइन मंगाने वाला, सामान मंगाने वाला मर्द बहुत कम है। ये कुंवारी लड़कियां और नई शादीशुदा दुल्हन, पुरानी औरत को तो आता ही नहीं। पुरानी औरत को तो ये वाला मोबाइल चलाना ठीक से नहीं आता। वो लाल वाला बटन को ऐसे दाब के कहती है हेलो हेलो। पुरानी औरत सब बेचारी भोली भाली, लाल बटन को ऐसे करके हेलो, ए बाबू मोबाइल खराब है, आवाज ना ऐसे। तो कुंवारी लड़कियां और नई शादीशुदा दुल्हन सब, यही दोनों जब देखिए तो घर पे ऑनलाइन सामान पहुंचाने वाला वो पिटारा लेकर के तैयार। और सामान रिसीव कौन करे? हमारी जवान बेटी, हमारी नईकी पूतो। हाँ, थर्मस एक साथ पूजा करा, कितने में खरीदे चचा? तो ऑनलाइन मंगाई है, दुल्हन नईकी दुल्हन मंगाई है। बुढ़वा बहुत खुश है, क्या है कि हमारी नईकी पूतो बड़ी पढ़ी लिखी है। कैसे घरे में ऐसे ऐसे मोबाइल में करती है और सामान चला आता है। मेरे दोस्तों, ये घर का प्राइवेट नंबर, ये घर का पर्सनल नंबर गैरों के पास पहुंचा कि नहीं पहुंचा? ये कंपनी, कोई पुणे से सामान, कोई दिल्ली से, कोई बंबई से, कोई कलकत्ता से सामान, जहां जहां उसका ब्रांच है वहां वहां ये नंबर पहुंच गया। ये गैर मुस्लिम के पास हमारी बेटी ने, हमारी बहू ने घर का प्राइवेट नंबर दे दिया कि नहीं जी? अगर कोई गांव का लड़का बोले कि चचा जरा अपनी बड़की पूतों का नंबर दीजिए ना, जरा बतियावेंगे, मिस कॉल करेंगे, आपे से बाहर हो जाइएगा कि नहीं? बमक जाइएगा कि नहीं? और गुस्से की बात ही है, गुस्सा करना चाहिए। लेकिन वही काम आपकी बहू ने, आपकी बेटी ने तो अपने तो अपने रिश्तेदार नहीं, गैर मुसलमान ने गैर मुस्लिम को घर का प्राइवेट नंबर दे दिया ऑनलाइन खरीदारी के चक्कर में। मेरे दोस्तों, मैं तो अपने घर में कभी ये चक्कर नहीं चलने दूंगा। कोई ऑनलाइन नहीं, अपनी भतीजी वगैरह कोई नहीं। खबरदार, जिसको जो सामान चाहिए अपने अपने बाप को बोलो, वो मंगा के देगा। तुम नहीं कोई चीज बुक कर सकती हो। मेरे घर से अगर कभी मैंने सुन लिया कि मेरे दरवाजे पर कोई ऑनलाइन सामान पहुंचाने वाला आया है, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिसको जो सामान चाहिए, मैं बाप हूं, मुझे बोलो, मैं ला के दूंगा। मर्द लोगों, आप अपने मोबाइल से बुक कीजिए, सामान आप रिसीव कीजिए। जवान बेटी को क्यों दे दिया रिसीव करने? मैंने इन आंखों से देखा, इसी दरभंगा जिला के एक गांव में एक जवान लड़की यूं निकलती है घर से, ऐसे ऐसे दुपट्टा, ऐसे गर्दन टेढ़ी, कहाँ है ऐसे। जा पागल जिन्नात सवार हो गया, कोई है ये नहीं, बोले कहाँ है। उधर देखा तो एक आदमी की और गर्दन टेढ़ी थी, एक आदमी और था जिसके गर्दन में लकवा मार दिया था, उधर वो भी ऐसे थे। कहा कि देखिए रोड के किनारे लाल दुपट्टा होगा, देख लीजिए। हाँ देख लिया आया।
मुस्कुरा करके इस्तकबाल करती है, मुस्कुरा करके फर्स्ट जियाफत करती है, इस्तकबालिया देती है। आपको पहुंचने में बड़ी ताखीर हुई, माफ कीजिएगा। नहीं कोई बात नहीं, मेरा तो काम ही यही है। फिर वो सर पे कोई दुपट्टा नहीं, यूं रहा। मुसलमान की बेटी, जवान बेटी, गैर शादीशुदा कुंवारी लड़की है और गैरों के सामने बेहया यूं आती है हुस्न का जलवा दिखलाने के लिए, और फिर सामान रिसीव करती है। और जब पैक खोला जाता है, सामान पसंद नहीं आता है, फिर मोबाइल में यूं किया जाता है कि रिटर्न वापस लेने के लिए आओ। यानी दो मर्तबा एक सामान के चक्कर में। मेरे भाइयों, मैं क्या क्या बोलूं, क्या क्या न बोलूं, बस दो ही बात मेरी तकरीर का खुलासा है। एक तो उलमा से जुड़ के रहिए। आज के गए गुजरे दौर में जो है मिला जुला के ठीके हैं, आज के गए गुजरे दौर में जो है मिला जुला के ठीके हैं। बाद के दौर में इनसे खराब ही मिलेंगे, इनसे अच्छे नहीं मिलेंगे। और दूसरी बात यह है कि अपने बेटों और बेटियों पर कड़ी नजर, कड़ी नजर, कड़ी नजर। अल्लाह ताला हम सबको अमन व आफियत अता फरमाए। आमीन आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। मौजूद सामईन, अभी आपके दरमियान जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती शकील अहमद साहब कासमी, जामिया इस्लामिया गौनपुरा पटना, बड़े अच्छे अंदाज में खिताब फरमा कर गए। हजरत की खूबी ये रही कि मेरे दोस्तों, हालात हाजरा पे हमारे समाज के अंदर जो रची बसी बुराइयां हैं उनको बड़े अच्छे